हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम रिलेशंस एंड फंक्शंस संबंध और फलन चैप्टर में दो फलनों के कार्तीय गुणनफल में कुल कितने उप समुच्चयों की संख्या होती है इसके बारे में बताएंगे। दो फलनों के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होते हैं इस तरीके का क्वेश्चन बताएंगे। दो फलनों का कार्तीय गुणनफल भी समझाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम आपको डिफाइन करेंगे। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि कैसे दो फलों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है, कौन सा एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल करके देखिए। इफ A equal to contains set A contains 1, 2 and set B is equal to x, y। सेट B में दो एलिमेंट्स हैं x, y और सेट A में there are two elements in set A 1, 2 and two elements in set B x, y। Then find A into B and number of subsets of A into B। इसका सलूशन हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं। बट कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और उसमें फर्स्ट सेट में एलिमेंट पता हो, सेकंड सेट में एलिमेंट्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी कैन बी फाइंड। ए और बी के कार्तीय गुणनफल में उप समुच्चयों की संख्या को हम फाइंड कर सकते हैं। इसका सलूशन देखिए। गिवन सेट ए contains two elements 1, 2, set B contains two elements x, y। then we have A into B। A into B आप वाच करिएगा। set of all order pairs of A and B into x, y। तो वन ऑर्डर पेयर बनाएगा x से एंड वन ऑर्डर पेयर मेक्स y, टू ऑर्डर पेयर मेक्स विद x एंड टू ऑर्डर पेयर 2, y। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ A एंड B 1x, 1y, 2x, 2y। इसको ऐसे भी आप अपने समझ सकते हैं 1x, y, 1x, 1y, 2x, 2y। देखिए, इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1x, 1y, 2x, 2x, 2y। ये ऑर्डर पेयर्स हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। A into B। क्वेश्चन में देखेंगे सेट A contains two elements 1, 2 and set B contains two elements x, y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to 2। सेट A में अवयवों की संख्या जो जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं 2 है। सेट B में अवयवों की संख्या 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to 2, number of elements in set B is equal to 2। then number of subsets
number of subsets of A into B is equal to 2 to the power 2 into 2 is equal to 16। तो हम आपको इसी से रिलेटेड एक फार्मूला बता दे रहे हैं। Let us write a formula to find the number of subsets in A cross B। तो रिमार्क करके आप लोग कर लीजिए रिमार्क। If A and B are non-empty sets, and number of elements in set A is equal to m, and n equal to m, n b equal to n। n elements and number of elements in set B is equal to n। Then number of subsets in A multiplied by B is equal to 2 to the power n। Number of subsets in A is equal to in A cross B is equal to 2 to the power n और na into nb is equal to na into nb is equal to n। यह A क्रॉस B में A और B के कार्तीय गुणनफल में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ A into B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे m into n, mn एलिमेंट्स होंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो A हुए B के कुल उपसमुच्चयों की संख्या के उपसमुच्चयों की संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी 2 टू द पावर n। A गुणे B के उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर mn। नंबर ऑफ सबसेट्स in A into B 2 टू द पावर mn। इसको हिंदी मीडियम से A गुणे B के उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर m into n, जहाँ m सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जहाँ m सेट A के अवयवों की संख्या है और n सेट B के अवयवों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेक करते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। तो सी दैट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन राइट इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चंस में स्टेटमेंट गिवन है, इसको शो करना है ये ट्रू है और फॉल्स है, ये सत्य है या असत्य है। अगर ये असत्य है तो आपको सत्य स्टेटमेंट लिखना है। तो लेट अस सी द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ P इक्वल टू m कामा n, P कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। P के पास समुच्चय P है जिसके पास 2 अवयव हैं m कामा n, एंड Q सेट Q कंटेन्स 2 एलिमेंट्स n कामा n। तो देन P into Q is equal to ये गिवन है सेट ऑफ m कामा n कामा n कामा n। तो we know that Cartesian products of P and Q, Cartesian products of two sets हम जानते हैं
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है क्योंकि P and Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ P and Q will be there are 4 elements in P and Q. It has 2 elements only, Mn and Nm. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में 4 एलिमेंट आएंगे। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। P is equal to M, N and Q contains 2 elements N, M. Then we have P into Q, that is M, N multiplied by N, N. The set of all ordered pairs of P and Q. तो M, N, M, M, N, N. It is correct. We have to write correct statement. It is correct statement. This is false. This is true statement. This is correct statement. और आपको मैंने समझाया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे m का मल्टीप्लाई करना है m, फिर n एलिमेंट्स लेते हैं n। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ P and Q, where first element belong to set A and second elements belong to set Q. Second इसका स्टेटमेंट है, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of the ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. Once again listen, if set A and set B are non-empty sets, स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट यू कैन सी, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set. Set of the ordered pair x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B. Element x belongs to set A and element y belongs to set B. So this statement is true. It is true. It is true. This statement is true. If A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. It is true statement. इसका थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, if A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4, then A cross B intersection phi is equal to 5। ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा। ट्रू। इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, देखिए A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन 5। तो बी इंटरसेक्शन 5 जब इससे 3,4 से 5 का इंटरसेक्शन दिया जाएगा, टी से एन इक्वलिटी सेट 5 इंटरसेक्शन 5 सेट का किसी भी सेट से जब इंटरसेक्शन किया जाएगा वो वेनिस्ट एलिमेंट्स देखा जाए तो 5 आएगा, a इंटू 5। और किसी भी सेट के अवयव को 1,2 इंटू 5 जब किया जाएगा इक्वल टू 5। किसी भी सेट के एलिमेंट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पटी सेट से किया जाएगा, इट इज एन इम्पटी सेट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन, यू कैन send it solution, you can solve it. I give you a question, you solve this question. So the question is, homework आपके लिए क्वेश्चन है, if A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3, 4 and C is equal to 4, 5, 6. तीन सेट्स हैं A and B and C. A contains 3 elements 1, 2, 3. B contains 2 elements 3, 4 and C contains 3 elements 4, 5, 6. Then find A is equal to first A cross B intersection C. Second A cross B union C. इसका हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। हिंट क्वेश्चन फर्स्ट के लिए E इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू सेट्स? इन दोनों से which element is common in B and C set? तो only 4 is common, B intersection C is equal to 4। और सेकेंड के लिए B union C क्या वैल्यू होगी? B union C means 3, 4, 5, 6, union of all elements of B and C 3, 4, 5, 6। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे इसके रिलेशंस पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स का रिलेशन कैसे हम स्थापित करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।